अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स इको 607 के लेसन नंबर 8 को देखेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स में और अपने फेलोज़ के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प हो सके। जी स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, वेरियस इकोनॉमिक एप्लीकेशंस ऑफ इंटेग्रल्स। हम इंटेग्रल्स को जो है वो देख रहे हैं, यानी इंटीग्रेट को, और जो हमने मुख्तलिफ जो है वो पार्टीशन है इसकी इंटेग्रल्स की, हमने मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ चीज़ों में जो है वो इसको इंटीग्रेट करना है। आज जो हमारा टॉपिक है 27, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ शॉप्स यूजिंग इंटेग्रल्स, यानी हमने जो शॉप्स हैं, दुकानें हैं, उनकी जो है वो उनमें जो है वो इंटेग्रल्स को यूज़ करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक हमारे पास है द रेट ऑफ ग्रोथ इन द नंबर ऑफ शॉप्स एन। वो कहते हैं एक शॉप्स जो है वो उनकी तादाद बताइए, वो एन है, इन अ चेन ऑफ लोकल ग्रोसरी स्टोर्स, जो कि मतलब जो ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। वो आफ्टर टी मंथ्स सेटिस्फाइज डी एन बाई टी डी टी इज इक्वल टू 3/t अंडर रूट है। अब हमने इसको जो है वो विद मंथ और टाइम के हिसाब से इसको कैलकुलेट करना है। हमारे पास ये जो कैलकुलेशन हमें दी गई है, जो हमें गिवन चीज़ है, dn/dt इज इक्वल टू 3/t अंडर रूट, इसी को हमने लेना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा इन्होंने डायरेक्ट किया हुआ, यहाँ से मैं आपको मज़ीद जो है वो क्लियर करवा देती हूँ कि कैसे जो है स्टेप आया है। ये जो आपके पास dn देखें, dn/dt है, इसको इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम के। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैपिटल एन है। ठीक है, डी टी जो है वो डी टी से कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास सिंपल क्या रह गया, हमारे पास रह गया इंटीग्रेशन डी एन। अब हमें, आपको पता है, आप किसी भी इंटीग्रेट करते हैं या डेरिवेटिव लेते हैं, किसी भी वेरिएबल के तहत लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू टी ले रहे हैं या ए ले रहे हैं, एक्स वाई जी, कोई भी ऐसा वेरिएबल होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास हो रही है टाइम की बात हो रही है, तो हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही लेते हैं। तो जब हम इसको करेंगे तो हमारे पास एन ऑफ टी आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है एन ऑफ टी हमारे पास यही है। पे जो है वो हमारे पास स्मॉल एन है तो स्मॉल एन आ गया, अगर कैपिटल एन है तो कैपिटल एन जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। स्मॉल एन है तो हमने स्मॉल एन यूज़ किया, तो हमारे पास यानी एन ऑफ टी आ गया। ठीक है, अब इंटीग्रेट ये इन्होंने डायरेक्ट किया, लेकिन आप जस्ट यहाँ से करेंगे एन ऑफ टी। ठीक है, और इज इक्वल टू आपके पास ये वाला सीन आ जाएगा, इंटीग्रेशन 3/t अंडर रूट डी टी आ जाएगा। ठीक है, आप ये जो चीज़ है ना, ये नहीं करेंगे। इसके बाद अब आपको पता ही है कि जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो आपके पास जो है वो वैल्यू ऊपर भी और नीचे भी ऐड होती है। अब यहाँ पे हमारे पास 3/t अंडर रूट है, तो टी को जो है टी के अंडर रूट की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या होती है, 1/2 होती है। और जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव में हो जाएगी, यानी टी की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, -1/2 हो जाएगी। फिर आपने क्या करना है, जो हमारे पास ये इस तरह आ जाएगी 3t की पावर -1/2 dt इंटीग्रेशन। जो 3 जो है वो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू, इसको हम बाहर ले आएंगे। ठीक है, और फिर आपने क्या करना है, टी की पावर -1/2 का की इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास क्या होगी, -1/2 + 1 ऊपर ऐड हो जाएगा, और नीचे भी आपके पास -1/2 + 1 आ जाएगा, और प्लस एनी कांस्टेंट c1 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके पास जो आपने इसको -1/2 + 1 करेंगे, आप क्या करेंगे, जो है वो एलसीएम लेंगे, आपके पास 2 आ जाएगा, -1 + 2, और आपके पास जब आप 2 में से बन जाएगा प्लस का 1/2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टी की पावर 1/2 आ गया, और नीचे भी इसी तरह 1/2 आ जाएगा, और ये जो 3 था या इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया और c1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, तो +3c1 आ गया। ठीक है, अब जैसे आपको पता है पीछे भी हम चीज़ों को रिप्लेस करते गए हैं, जैसे आप करते थे c1 + c2 को जो है वो इक्वल कर देते थे c के, तो इसी तरह हमने जो हमारे पास 3c1 है, इसको हमने 3c1 को जो है वो इक्वल कर दिया सिंपल सी के, जो कि आपने यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है एन ऑफ टी इज इक्वल टू, जो फाइनली हमारा यहाँ पे बना है 6t की पावर 1/2 + c, क्योंकि ये जो 2 है आपके पास ऊपर जाके यहाँ पे इस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और ये जो 2 है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 बन जाएगा, और टी की पावर 1/2 + c आ जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमारे पास, हमें पता है किसी जब टाइम से पहले जब हम स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट जो है हमारे पास टाइम जो होता है वो 0 होता है, उसके बाद ही आगे इंक्रीज़ होता है। जो स्टार्ट इनिशियल कंडीशन की बात करते हैं, तो इनिशियल कंडीशन यू नो दैट के 0 होती है, तो हमने जहाँ जहाँ पे इस इक्वेशन में टी आएगा वहाँ पे हमने इसको 0 पुट कर देना है। अब इस इक्वेशन में हमने यहाँ पे 0 पुट किया, इस टी की जगह पे भी 0 पुट किया, तो सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा, c इज इक्वल टू आ जाएगा n ऑफ 0 के। तो इस कंडीशन में जो ये जो हमारे पास बनी है इक्वेशन, यहाँ पे c में की जगह पे हमने क्या पुट कर देना है, n ऑफ 0 पुट कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है एन ऑफ टी जो है वो इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 6t की पावर 1/2 + n ऑफ 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे n की बात हो रही है, तो हम कह देते हैं कि जो हमारे पास जो शॉप है स्टार्टिंग में, वो हमारे पास 2 शॉप्स की बात हो रही है, और वहाँ पे टाइम जो है वो 0 है। ठीक है, अब n ऑफ 0 की जगह पे हमने क्या पुट कर देना है स्टूडेंट्स, 2 पुट कर देना है। जब 2 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, n ऑफ 0 की जगह पे हमने 2 पुट किया, तो मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी।
इसके बाद आपने क्या करना है, टाइम की बात आ जाएगी। स्टार्टिंग वो इनिशियल कंडीशन पे जो है वो टाइम हमारे पास क्या था, 0 था। लेकिन वो कहते हैं फर्दर मोर इफ़ 9 मंथ्स, वो कहते हैं अगर 9 महीनों बाद की बात करते हैं तो हमारे पास टी की जगह पे हम 0 की जगह पे जो है वो टी की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 9 पुट करेंगे, क्योंकि 9 मंथ्स बाद की बात हो रही है। इसके बाद जी स्टूडेंट्स, इसके बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे जहाँ जो हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसकी जगह पे जहाँ जहाँ पे टी आता है वहाँ पे हम 9 पुट कर देंगे, क्योंकि 9 मंथ की बात हो रही है, तो हमारे पास ये इस तरह बन जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पे आ जाएं, ये ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ देख सकते हैं नंबर ऑफ़ शॉप्स के हिसाब से। तो ये आपके पास इस तरह ग्राफ बन रहा है, और यहाँ पे आ जाए जी। ये जब आपने किया था स्टूडेंट्स, आपके पास ये जो था इसको देख सकते हैं, ये 6 9 अंडर रूट बन गया, यानी 1/2 का मतलब अंडर रूट है और +2 है। अब ये 6 है, आपको पता है 9 जो है वो किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, और ये +2 स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 6 × 3 +2 आ जाएगा, 6 3 दा कितना हो जाएगा 18 और +2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप वही चीज़ देख सकते हैं, 18 +2 आ गया और एन ऑफ 9। अब टोटल शॉप्स आफ्टर 9 मंथ्स बाद जो है वो देख सकते हैं 18 जो है वो ड्यूरिंग 9 मंथ्स में हुई है, यानी हमारे पास जो 9 मंथ के दौरान हमने जितनी भी शॉप्स जो है वो हमारी बनी है वो 18 है, और जो प्री एग्जिस्टिंग शॉप से जो पहले से मौजूद थी वो हमारे पास 2 शॉप्स थी, ठीक है, जो कि हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, मैंने आपको ऊपर भी बताया। इसके बाद इंटरप्रिटेशंस क्या होते हैं, द नंबर ऑफ शॉप्स आफ्टर लैप्स ऑफ 9 मंथ्स विल बी 20। वो कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि जब टोटल हमने शॉप्स को कैलकुलेट किया 9 मंथ बाद हमारे पास कितनी बन गई, 20 बन गई। 2 वो जो पहले से मौजूद थी ऑलरेडी थी, और देयर व्हेन द टाइम ऑफ एनालिसिस स्टार्टेड एंड 18 वर एस्टैब्लिश ड्यूरिंग द स्पैन ऑफ 9 मंथ्स। उसके बाद वो कहते हैं 2 तो वो पहले ही से मौजूद थी, और 18 जो है वो हमारी इन 9 मंथ्स के दौरान जो हमने बनाई है, ठीक है, वो बन गई, ठीक है। अब एन ऑफ 9 की जो निकला है वो हमारे पास कितना निकला है, 20 निकला। इसके बाद टॉपिक नंबर आप 28 पे आ जाए, ऑयल एक्सट्रैक्शन एनालिसिस यूजिंग इंटेग्रल्स, यानी जो ऑयल होता है, तेल होता है, उसके जो उसमें हमने यूज़ करना है इंटेग्रल्स को। वो कैसे करना है यहाँ पे देखते हैं। अ कंपनी बिगिंस इट्स एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल फ्रॉम अ न्यूली डिस्कवर्ड ऑयल फील्ड। वो कहते हैं एक कंपनी है जिसने एक न्यू फील्ड के तहत जो है वो एक ऑयल की जो है डिस्कवर्ड किया है। वो कैसे करते हैं कि वो कहते हैं कि टाइम वहाँ पर यूज़ हो रहा है 0, ठीक है, और ये इक्वेशन हमारे पास dN/dt यानी कैपिटल N यूज़ हो रहा है, और 30t² - 4t³ सेम ऐसे ही होगा जैसे हमने ऊपर किया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स पर इस इक्वेशन को बोथ साइड्स पर इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। ये इक्वेशन है एन ऑफ टी, यानी और टी जो है वो हमारे पास स्टार्टिंग इनिशियल कंडीशन में क्या है, 0 है। तो यहाँ पे आप देखें इस इक्वेशन के हमने बोथ साइड्स पे इंटीग्रेट किया, फिर ये जो 30t² - 4t³ है इनका सेपरेटली आपने ले लेना, ठीक है। सेपरेटली देख सकते हैं आप, इंटीग्रेशन 30t² dt माइनस इंटीग्रेशन 4t³ dt आ गया। इसके बाद आपने क्या किया, ये जो है वो dt से कैंसिल, इंटीग्रेशन इससे कैंसिल हो जाएगी, और हमारे पास एन ऑफ टी आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं एन ऑफ टी आ गया, और 30 आपके पास जो कांस्टेंट वैल्यू है तो वो आप बाहर निकाल देते हैं, और जो आपके एज अ वेरिएबल होते हैं उसकी आप इंटीग्रेट करते हैं। तो ये t² हमारे पास है dt, आपने इसको इंटीग्रेट करना है, और ये t³ को इंटीग्रेट करना है, 4 को आपने बाहर निकाल देना है, ठीक है। इसके बाद आपने देखा है कि यहाँ पे 30 आगे, ये आपने जब t² की इंटीग्रेट किया तो आपके पास एक पावर ऐड होगी ऊपर भी और नीचे भी, यानी t³/3 + c1 आ गया, यानी कॉन्स्टेंट। और इसी तरह आपके पास -4t जो 3 था तो इसका आपके पास t की पावर 4/4 + c2 आ गया, ठीक है। इसके बाद आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, ये 3 जो है वो इससे कैंसिल होगा तो 10 आ जाएगा। अब 10 जो है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा t³ से भी और c1 से भी, ठीक है। ये आपके पास ये बन गया। इसके बाद ये जो 4 से कैंसिल हो गया, और आपके पास -t4 + 4c2 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपके पास जो है वो 4 स्टूडेंट्स इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और इसी तरह c2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। इसके बाद आपके पास जो है वो 4 कट आउट होता है। इसके बाद आपने एन ऑफ टी देख सकते हैं, ये आपके पास आ गया, और आपने क्या किया, टी वाली वैल्यूज़ को अलग कर लिया और सी वाली की वैल्यूज़ को आपने अलग कर लिया। स्टूडेंट्स जब आपने ये किया तो आपके पास 30c1 माइनस है 4c2, और टी की वैल्यू देखें तो 10t³ - 4t टी की पावर 4 आ गया। आपने क्या करना है, इस जो 30c1 - 4c2 है इसको आपने नाम दे देना है सी का, ठीक है। ये नाम हमने रिप्लेस कर दिया, यानी ये सी के इक्वल है, तो इसकी जगह पे हमने सी पुट कर दिया, और सिंपली आपके पास जो बन जाएगा ये इक्वेशन बन गई। इसके बाद आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, एन ऑफ टी जो है वो लास्ट में हमारे पास ये चीज़ बन गई। आपने फिर क्या करना है, टी की वैल्यू जो है वो 0 पुट करनी है, इनिशियल कंडीशन जो हमारे पास होती है। अब इस इक्वेशन में जो है वो हमारे पास इस इक्वेशन में, यदि हम इस इक्वेशन का नाम 1 दे देते हैं तो 0 पुट किया, आपके पास सिंपली क्या आ जाएगा, एन ऑफ 0 = हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं
यहाँ पे सी जो है वो NF0 आ जाएगा। अपने जो वो पीछे हमने जो इक्वेशन निकाली थी सी की जगह पे हम NF0 पुट कर देंगे, हमारे पास फाइनली इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे आप एक सिनेरियो हमारे पास मौजूद है कि इफ़ कंपनी स्टार्ट्स एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम वेरी बिगनिंग, यानी अगर कंपनी जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है इसका टाइम, तो नो ऑयल वुड बी एक्सट्रैक्टेड टिल एट द पॉइंट ऑफ टाइम। तो मतलब कोई ऐसा जो है वो ऑयल मतलब नहीं है उस वक्त जो है वो निकाला आपने। तो यहाँ पे आपके पास T0 NF0 इज इक्वल टू 0 है, तो NFT इज इक्वल टू यानी NF0 की जगह पे हम क्या कर देंगे 0 पुट कर देंगे, क्योंकि अभी तो हमारा कोई भी ऑयल जो है वो नहीं आया। इसके बाद हमारे पास NFT इज इक्वल टू 10T³ माइनस 4T टी की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स वो कहते हैं कि इफ़ कंपनी एक्सट्रैक्ट ऑयल फॉर 4 ईयर्स, वो कहते हैं 4 साल बाद की बात करें तो टी की जो वैल्यू जो है वो हमारे पास 4 आ जाएगी। और देन वो कहते हैं कि द नंबर ऑफ बैरल्स वुड बी, वो कहते हैं कि हज़ारों में, थाउजेंड्स लिखा हुआ, इन थाउजेंड्स वुड बी, कि हमारे पास जो ऑयल है 4 साल के बाद बैरल्स वो थाउजेंड्स में निकल रहा है। तो हमने क्या करना है, टी की जगह पे 4 पुट कर देंगे उस इक्वेशन में, तो आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 384 आ जाएगा। NF4 क्या आ जाएगा 384,000 बैरल और 384,000 बैरल्स ऑफ ऑयल वुड बी एक्सट्रैक्टेड आफ्टर 4 ईयर्स टू ऑयल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। क्लियर। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास टॉपिक नंबर जो है वो 29 आ गया, सेम एज इट इज़ है। आपके पास गिवन डाटा ये है, आपने क्या करना है, पहले बोथ साइड्स पर उसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास +C आ जाता है। फिर आपने जो है वो टी की जगह पे इनिशियल कंडीशन यूज़ करनी होती है, 0 पुट करना है। 0 पुट करने के बाद आपके पास KF0 = C आ जाएगा। आपने C की वैल्यू जो है वो आपके पास जो निकलती है ये वाली इक्वेशन, इसमें C की जगह पे KF0 पुट करेंगे। फिर आपने क्या करना है, सिंपल, आगे आपके पास कोई उनकी डिमांड नहीं है जो कि हम आगे उसको प्रूव करें। सो आपका जो है वो ये सोल्यूशन यहीं तक जो है वो होगा। इसके बाद टॉपिक नंबर 30 की तरफ आ जाए स्टूडेंट्स। वो यही कह रहे हैं, एक रिटेलर स्टोरेज कॉस्टर्स यूजिंग ट्रैगलर्स यूज़ करना अपने। SFT जो है वो हमारे पास मौजूद है। यहाँ पे गिवन जो चीज़ है SFT है 0.01 इंटू 10,000 माइनस 2,000 T, ठीक है। आपने DS/DT है स्टूडेंट्स हमारे पास ये, और यहाँ पे आपने क्या करना है, इसकी जगह पे बहुत साइड्स पे आपने वो इंटीग्रेट करना है, सिंपल जैसे हम करते हैं। और फिर आपने टी की जगह पे 0 पुट करेंगे। टी की जगह पे 0 पुट करने के बाद आपके पास जो है वो सी की वैल्यू निकल आएगी। सी की वैल्यू जो है वो SF0 निकलती है। आपने इस जगह पे SF0 पुट कर देना है। अब आपको पता है SF0 की वैल्यू भी जो है 0 है, तो आपने यहाँ पे पुट करेंगे तो 0 पुट करेंगे तो मतलब लास्ट आपका ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर सिनेरियो में वो कहते हैं कि 5 ईयर्स की बात करें, T = 5 की बात करें, तो टी की जगह पे आपने 5 पुट करेंगे तो आपके पास लास्ट SFT जो है वो $250 आ जाएगा। तो द स्टोरेज कॉस्ट्स ड्यूरिंग द 5 मंथ्स विल बी इक्वल, वो कहते हैं जो हमने 5 मंथ के अंदर जो है वो स्टोरेज की है कॉस्ट्स को, तो वो हमारे पास $250 हुई है के इक्वल आई है, ठीक है। जिस स्टूडेंट्स आई से आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।